आज का प्रसंग में जटायु की भक्ति है। इस समय भक्ति के प्रसंग में जो भेदभाव विहीन चल रहा है प्रसंग, उसमें भगवान ने केवल मनुष्यों का ही विवरण नहीं किया है, किंतु उन्होंने भगवान ने जटायु, गीध, संपाति आदि सभी का विवरण किया है। जब भगवान चित्रकूट में रह रहे थे, चित्रकूट में रहते रहते जब करीब 11.5 वर्ष बीत गए तो भगवान जगह जगह विचरण करते हुए अत्रि के आश्रम में आए। अत्रि ने भगवान से पंचवटी में रहने के लिए कहा। पंचवटी में जब भगवान गए तो वहाँ पर उन्होंने जटायु से भेंट की। जटायु एक गीधराज बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली था। वो पंचवटी में रहता था। भगवान राम से जब गीधराज की भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि हे राम, मेरी आप से भेंट होने के लिए आपके पिता ने आश्वासन दिया था। जब देवासुर संग्राम में हमारी और राजा दशरथ की मित्रता हुई, उस समय देवासुर संग्राम में मैंने श्री राजा दशरथ की मदद की थी। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि जब आपका अंत समय आएगा तो मैं अपने एक पुत्र को आपके पास भेजूंगा। इस तरह जटायु ने भगवान राम से कहा, आप पंचवटी में रहो, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे। इस तरह जटायु ने भगवान राम को आश्वासन दिया और भगवान राम पंचवटी में रहते रहे। बहुत समय बीतने पर जब शूर्पणखा की नाक कट जाने के बाद में रावण सीता को चुराने के लिए आया, तब जटायु ने सीता को रथ पर बैठे देखा, जो कि भगवान के विरह में बार बार व्याकुल हो रही थी और उनसे ये बचाने के लिए हा राम पुकार रही थी। तब जटायु ने आकर अपनी चोंचों से रावण को विदीर्ण कर दिया और जटायु ने अपनी चोंचों से एक बार इस तरह से रावण को घायल किया कि रावण बेहोश हो गया और सीता को रावण के पंजे से छुटाकर गीधराज ने नीचे उतार लिया। किंतु फिर रावण ने अपने ब्रह्म अस्त्र से जटायु के पंख काट दिए और जटायु पृथ्वी पर व्याकुल होकर राम राम कहता रहा और रावण सीता को लंका में ले गया और लंका में जाकर सीता को अशोक वाटिका में रखा। जब राम कुटिया पर आए तो उन्होंने सीता को विहीन कुटिया को देखकर बहुत व्याकुल हुए और सीता की खोज को निकल पड़े। जब व्याकुल मन से राम इधर उधर
घूम रहे थे तभी उन्हें गीधराज जटायु से भेंट हुई और उन्होंने सारा वृतांत कहा कि हे राम, लंका का राजा रावण सीता को चुराकर ले गया है, उसने ही हमारी ये दशा कर दी है। इस तरह राम ने जब जटायु की इस दशा को देखा तो वो आर्तनाद हो गए और व्याकुल होकर कहने लगे कि हे जटायु, कहो तो मैं तुम्हें जीवित कर दूं। किंतु जटायु ने कहा, नहीं, हे बार बार मुनि जतन कराही, अंत राम पही आवत नाही। इस तरह जटायु ने अपने प्राण राम की गोदी में तज दिए और फिर राम ने अपने ही कर कमलों द्वारा